वैसे पुतिन ने साफ कहा है कि पश्चिमी जगत के लिए जरूरी है कि वो रूस को संजीदगी से ले, क्योंकि पुतिन के मुताबिक उनके पास एक नहीं बल्कि दो ऐसे विकल्प हैं जिनके जरिए वो वेस्टर्न ब्लॉक को तबाह कर सकता है। और अमेरिका और नाटो के खिलाफ क्या है पुतिन का प्लान नंबर 2? क्यों कहा जा रहा है पुतिन हाथ भी नहीं लगाएंगे और पश्चिमी देश दहल जाएंगे? पुतिन के दूसरे बारूदी प्लान का पूरा ब्लूप्रिंट हम आपको बताते हैं। सैटर्न, किंजल, बुलावा, जब रूस की सामरिक शक्ति की बात होती है तब तक दुनिया के ज़हन में पुतिन की इन घातक लंबी दूरी की मिसाइलों की तस्वीरें जिंदा हो जाती हैं। रूस के पास ऐसी मिसाइलों का बड़ा जखीरा है जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। लेकिन पश्चिमी जगत को जब वार्निंग देने की बात आई तो पुतिन ने रूस की सामरिक क्षमता की परिभाषा कुछ अलग ही अंदाज में दी। बड़ा सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम है कि हमें अपनी एयर डिफेंस क्षमता बढ़ानी होगी ताकि यूक्रेन से आती मिसाइलों को रोका जा सके। दूसरा पहलू ये कि अगर किसी को लगता है कि युद्ध क्षेत्र में वो ऐसे हथियार भेज सकता है जो रूस की धरती पर इस्तेमाल किए जाएं, तो फिर हमें क्यों ना ऐसा अधिकार मिले कि हम भी इसी किस्म के हथियार दुनिया के उन हिस्सों में सप्लाई कर सकें जहां से उन देशों पर स्ट्राइक हो जो रूस को आहित कर रहे हैं। पुतिन ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का दावा किया। दलील सीधी थी, अगर नाटो से मिली लंबी दूरी की मिसाइल का इस्तेमाल रूस के खिलाफ यूक्रेन कर सकता है तो रूस भी उन पक्षों को लंबी दूरी के हथियार दे सकता है जो पश्चिमी जगत को दहला सके। अगर दुनिया की हालिया घटनाओं को देखें तो एक ऐसा ही देश नजर आता है, ईरान। युद्ध के दौरान यूक्रेन ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू किया था जिसका जवाब रूस के पास नहीं था। ऐसे मुश्किल हालात में ईरान ने रूस की मदद की थी। पूर्व राष्ट्रपति रईसी के ऑर्डर पर न सिर्फ रूस को बड़ी तादाद में शाहिद सुसाइड ड्रोन दिए गए थे बल्कि रूस में ही शाहिद ड्रोन की एक फैक्ट्री भी लगाई गई थी। और तब से लेकर अब तक ये शाहिद सुसाइड ड्रोन यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। रोजाना रूस की तरफ से 30 से 40 ड्रोन दाग दिए जाते हैं और हर रोज यूक्रेन के किसी बड़े शहर से धमाकों की खबर आती है। यही ईरान अब हमास के नाम पर इजराइल के साथ तनातनी में उलझा हुआ है। जरा सोचिए, अगर पुतिन ने लंबी रेंज की मिसाइल ईरान को दी तो ये हथियार लाल सागर में आतंक फैलाने वाले हूती आतंकियों तक पहुंच सकते हैं और लंबी दूरी की ये मिसाइल लाल सागर के व्यापारिक रूट को पूरी तरह से ठप कर सकती है। ये कोई हैरान करने वाली कैलकुलेशन नहीं है। इजराइल के खिलाफ कार्रवाई में हिजबुल्लाह ने बुरकान मिसाइल का इस्तेमाल किया था जो ईरान में बनी है, तो हूती आतंकियों ने भी इजराइल के एलियट पोर्ट को निशाना बनाने के लिए खैबर मिसाइल का इस्तेमाल किया था और ये मिसाइल भी ईरान की ही है। ईरान से हिजबुल्लाह और हूती आतंकियों को हथियार की सप्लाई के सबूत सामने आए हैं। अगर वाया ईरान पुतिन ने लंबी दूरी के हथियार इन आतंकियों तक पहुंचा दिए तो लाल सागर के रूट बचाने में अमेरिका समेत पश्चिमी नौसेनाओं के पसीने छूटने तय हैं। यही पुतिन का प्लान भी है। अगर यूक्रेन के मसले में नाटो अपना दखल बढ़ाएगा तो दुनिया के दूसरे हिस्सों में रूस भी वेस्टर्न ब्लॉक के लिए नया चैलेंज पैदा कर देगा। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि पश्चिमी जगत की शक्तियां रूस के खिलाफ जो कदम उठा रही हैं उन्हें युद्ध ही कहा जाएगा। हमारे पास जवाब देने का पूरा अधिकार है। इन सब हालात में स्थितियां सुधरेंगी नहीं बल्कि बद से बदतर हो जाएंगी। गेंद अब नाटो और अमेरिका के पाले में है। उन्हें चुनना है कि रूस के साथ अदावत को वो किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं। क्या वो यूक्रेन के साथ पुराने मॉडल पर लौटकर सिर्फ बैटलफील्ड यूक्रेन तक सीमित रहेंगे या फिर ज़ेलेंस्की को रूस में हमले करने के संसाधन देकर अपने लिए नई चुनौतियों को पैदा करेंगे। पश्चिमी जगत का रुख ही तय करेगा कि अमेरिका और रूस जैसी सुपर पावर कितने वक्त तक सीधी जंग से दूर रह सकते हैं।